मैं नवीन कुमार आप सभी भाइयों बहनों का, विद्यार्थियों का अपने इस YouTube चैनल नवीन केमिस्ट्री पर स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। इस विकट परिस्थिति में आज का जो समय हमारे इस युग में जो बीत रहा है, इस युग में जो घटनाएं घट रही है वो बिल्कुल परे है, हमसे तो कम से कम ज़रूर परे है। क्योंकि जिस प्रकार है ना, सब कुछ बंद है और साथ साथ पढ़ाई भी बंद है। तो एक बात होती कि नहीं, सारी चीज़ें बंद है तो चलो भाई, स्कूल बच्चे कैसे जाएंगे, कॉलेज बच्चे कैसे जाएंगे, ट्यूशन कैसे जाएंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं। शहर की A to Z चीज़ें खुली हैं, A to Z, चाहे वो मॉल हो, सब्जी मार्केट हो, ऑटो में ठूस ठूस कर पैसेंजर भरने की बात हो, बस में ठूस ठूस कर पैसेंजर भरने की बात हो, ट्रेन में इतनी भीड़ है ट्रेन में कि पैसेंजर को बैठने की जगह नहीं मिल रही है सीट पर। लेकिन सरकारें सिर्फ और सिर्फ स्कूल और कॉलेज ही बंद कर रही हैं। और जाहिर सी बात है, बात करने पर यह मिलता है सूचना कि सरकार बच्चों के प्रति काफ़ी सजग है। सरकार नहीं चाहते हैं कि ये देश के बच्चे, जो देश के भविष्य हैं, इन बच्चों का भविष्य कभी भी बर्बाद हो, ऐसा सरकारें नहीं चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो गार्जियन सब्जी खरीदने जा रहा है, बस में सफ़र कर रहा है, ऑटो में ठूस ठूस के बैठ रहा है, ट्रेन में जा रहा है, वो गार्जियन अपने घर नहीं जाता? अगर वह गार्जियन अपने घर जाता है तो साथ कोरोना भी लेकर जा रहा है, तो उन चीज़ों से भी तो हो रही है। पूरा परिवार के परिवार भी साफ हो सकता है। तो सरकारों को सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें शिक्षा में ही क्यों दिख रही है, ये मुझे भी समझ में नहीं आता। इस समस्या से बिल्कुल ऊपर घट के बात हो रही है। ऐसा नहीं कि बात को सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, सभी गार्जियन ऊब चुके हैं। लेकिन सरकार के सामने हम और आप सब विवश हैं, बिल्कुल विवश है, हाथ होते हुए विवश है, कानून होते हुए विवश हैं। हम अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम नहीं बोल पा रहे हैं कि सब्जी मार्केट क्यों खुली है, दुकानदार क्यों अपना दुकान चला रहे हैं, क्यों हम अपनी पढ़ाई को नहीं कर पा रहे हैं। बोलने जाइए तो बस अब बोलने के नाम पर DM साहब बोलते हैं कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, हम लोग विचार करेंगे, बात को आगे रखेंगे। आगे रखी जा रही है बातें। तो इन चीज़ों से समस्या का हल तो होने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है हमारे बीच आज कि अगर बाय द वे मान लेते हैं कि सरकार फिर से पुनः लंबा लॉकडाउन को खींचता है, और लॉकडाउन किसे कहा जाए, जब शिक्षा बंद हो जाए तो उसे लॉकडाउन कहा जाए। अब हम क्या कहें, इसको समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर जो बच्चे 2020 में मैट्रिक पास हुए थे, जी हाँ, जो बच्चे 2020 में 10th पास हुए थे, है ना, 2020 में जिन लोगों ने 10th किया था, उनका 11th तो पूरा का पूरा समाप्ति हो गया ऐसे ही 20 में ही, है ना। लेकिन अगर 12th की बारी थी तो 12th तो कम से कम बच्चे पढ़ लेते, लेकिन 12th भी लग रहा है कि मतलब गरीब बच्चे समाप्ति हो जाएंगे। मतलब एकदम सरकार क्या चाहती है कि गरीब गरीब ही रह जाए। क्या सोच रही है, कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे? जरा सोचिए, सरकारें कह रही कि ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं, क्या सभी बच्चों के पास मोबाइल है? मोबाइल है तो क्या नेट का वो स्पीड है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकेंगे? लगातार अगर 4 सब्जेक्ट एक बच्चा देखता है मोबाइल, और तो उसकी आंख पर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो क्या उसके लिए सरकार भी जिम्मेवार रहे? सरकारें क्या जिम्मेवार लेगी कि एक बच्चा जब 8 घंटे 5 घंटे लगातार मोबाइल देखेगा तो क्या उसके दिमाग पर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, उसकी मानसिक हालत खराब नहीं होगी? लेकिन नहीं, इन चीज़ों से कभी किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई बर्बाद हो रहा है तो होने दो, उससे क्या है, उसको तो राज करना है, राज करता रहे और हम लोग वोट देते रहेंगे। हाँ भाई, वोट तो हम ही लोग देते हैं ना। तो आइए हम इन चीज़ों पर बात करते हैं थोड़ी सी, कि अगर कोई बच्चा 12th अगर नहीं पढ़ा तो सोचिए, सरकार तो पास कर ही दीजिएगा, 12th तो पास हो ही जाइएगा। सरकारें तो कहती है कि चलो इस बार पढ़ाई नहीं हुआ है, 12th को हम लोग प्रोमेट कर देते हैं, 12th वाले सारे बच्चे पास।
तो पास तो सारे बच्चे हो ही जाएंगे। लेकिन परेशानी क्या होगी, इस बात को सोचना जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है। परेशानी आपको ये होगी कि जब एयरफोर्स की आप जाएंगे एग्ज़ाम देने, क्योंकि भाई आप जान रहे हैं कि 12th पढ़ लेने से कोई नौकरी तो आपको लगने वाला है नहीं। 12th पढ़ लेने से, 12th पास हो जाने से सरकार तो आपको पैसे देने वाली है नहीं। सरकार तो सिर्फ और सिर्फ डिग्रियां देती है, डिग्रियां बांटती हैं, नौकरियां तो वो बांटती नहीं है, नौकरियां आपको छीननी पड़ती है। बहुत से बच्चे जो मुझे कॉल किए हैं, मैं फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा हूं, इतने सारे बच्चे कॉल करते हैं। और बहुत से बच्चे तो बहुत परेशान हैं कि सर हम लोग 11 भी नहीं पढ़े, सर अगर 12 भी नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे सर, कैसे एग्ज़ाम, कैसे नौकरी देंगे, करेंगे सर, क्या करेगा वो बच्चा? उसका 11 भी चौपट हो गया, 12 भी चौपट हो गया, क्या इनका सरकार जिम्मा लेती है? मैं गया था डीएम ऑफिस जहानाबाद, वहाँ पे लोगों ने मुझे कहा कि ठीक है मैं स्कूल कॉलेजेस खोल देता हूँ, क्या आप जिम्मेवारी लेते हैं कि क्या अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसकी जिम्मेवारी लेते हैं आप कि नहीं होगा? अरे भाई आप भी तो डिस्ट्रिक्ट में हैं, आप भी तो डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, तो क्या आप रिटर्न देने के लिए तैयार हैं कि अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी को होगा तो इसके लिए हम जिम्मेवार हैं? नहीं। तो ये कोई नहीं, बस आम आदमी से लेते रहिए आप। लेकिन जरा सोचिए कि इस बच्चों का भविष्य क्या होगा जो एयरफोर्स से एग्जाम देने जाएंगे। आप तो श्रीमान बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन, कितने लोग ऑनलाइन पढ़ा पाएंगे या कितने बच्चे पढ़ पाएंगे? एयरफोर्स के बाद आती है नेवी की। ये सारे वो एग्जाम्स हैं जो 11th और 12th पर बिल्कुल कंप्लीट रहते हैं, बिल्कुल कंप्लीट रहते हैं। ऐसा नहीं, आजकल बिहार पुलिस में भी, जी हाँ बिहार पुलिस में भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वो 12 से ही आ रहा है। एलडीसी यूडीसी ले लीजिए अब उठा के। मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देंगे, ये तय है, ये बिल्कुल तय है कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 11th और 12th के सिलेबस से ही आएंगे। लेकिन जरा सोचो मेरे भाइयों, समझो मेरे भाइयों, अपने दिमाग पर जोर डालो और विचार करो कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। सरकार आपके भविष्य के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ कर रही है, लेकिन क्या किया जा सकता है? हम विवश हैं और गर्व से कह भी सकते हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। भारत माता की जय। क्यों, क्या फायदा है आपको स्वतंत्रता क्या अधिकार लेकर? अगर स्वतंत्र आप होते तो आप आवाज उठाते तो आपकी आवाज को सुना जाता। लेकिन महामारी के नाम पर ये सब कुछ बंद कर दिया जाता है कि नहीं महामारी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या महामारी सिर्फ एक चीज़ों के लिए है, स्कूल्स कॉलेज के लिए है? नहीं। तो भाइयों इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो ज्ञान अर्जित करना होगा, ज्ञान आपको रखना होगा अपने पास। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ऐसी बातें नहीं है कि अगर आप अज्ञान हैं फिर भी आपको नौकरियां मिल जाएंगी। सरकारें सिर्फ क्लास प्रमोट करती है, नौकरियां नहीं बांटती हैं। तो भाइयों अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को हम लोग अंतर्ध्यान न करके अपने बिल्कुल सीरियस लें कि नहीं आने वाला भविष्य हम लोगों का, देखिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया, वैसा नहीं लो लेवल एसएससी की बात करते हैं, है ना। आगे और भी बहुत से एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे बीपीएससी यूपीएससी 11 12 से क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन भाइयों क्या हम लोग अगर 12th नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा हम लोग का भविष्य? बस चौपट हो जाएगा। बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि पैसा है, पैसा पर नौकरी ले लेंगे। वो सब कुछ नहीं होता है बाबू, ये सब चीज़ कहने वाला बात है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। तो मैं आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक विनती है, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारे इस चैनल पर आ जाइए और हम लोग, जी हाँ, नवीन केमिस्ट्री पर आप लोग आइए, ज्वाइन करिए। आप लोग तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे जो बच्चे देख रहे हैं, और जितने भी बच्चे नहीं देखे हैं उनको आप शेयर करके पूरे बिहार में कम से कम, इसको हम भारत की बात नहीं करते चूँकि हम लोग अभी बड़े पैमाने पर नहीं, बिल्कुल छोटे पैमाने पर इन चीज़ों को हम शुरू कर रहे हैं। और आने वाले समय में डिजिटल बोर्ड के साथ हम आएंगे, ऐप पर भी आ जाएंगे। 2 से 4-5 दिन में, 1 सप्ताह के अंदर हम लोग ऐप पर आ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग रुक नहीं सकते हैं क्योंकि सिलेबस हम लोग के पास बहुत बड़ा है और ज़्यादा हम लोग पढ़े नहीं थे। तो हम आपकी पढ़ाई को जारी रखेंगे और 12 से
आज 10 तारीख है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। 12 तारीख से हम लोग, है ना, 12 अप्रैल से 12/4/2021 से, है ना, हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। और आपको सुबह में, जी हाँ मॉर्निंग में ही, जी हाँ आपको मॉर्निंग में ही आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और फिर हम लोग ऐप पर भी आ जाएंगे 7 दिनों के अंदर। जी हाँ 7 डेज, 7 दिन के बाद जो है हम लोग किसी न किसी ऐप पर पढ़ेंगे। ठीक है, जिन बच्चों का फ़ी जमा रहेगा सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे। और मैं जब आपको बुलाऊंगा तो आप हमारे ऑफिस में संपर्क कर लीजिएगा। हमारा ऑफिस जो है सुबह 6 से 10 हमेशा खुला रहेगा, जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, सुबह 6 से 10 तो आप ऑफिस में संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। जब कहा जाएगा आपको, जब आपको कहा जाएगा, ये आप ध्यान रखना है कि जब आपको कहा जाए तब आप संपर्क कीजिएगा। ऐप पर आने के लिए संपर्क करने की ज़रूरत है, न कि यूट्यूब पर पढ़ने के लिए। यूट्यूब पर हम लोग अभी 2-3-4 दिन पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, 12 तारीख से हम आपको शुरू करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर, नवीन केमिस्ट्री पर। ठीक है, तब तक आप लोग का यही काम है कि आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लें। जिनका रिचार्ज नहीं है उनको रिचार्ज करवा लें, क्योंकि भाई अब देख रहे हैं कि सरकार 12 से 18 कर दी है कि 18 को स्कूल कॉलेज खोलेंगे। ये लोगों को कोई ठिकाना नहीं है, 18 से कहे कि 28 को खोलेंगे, फिर अगला 28 को, तीसरा 28 को। तो क्या हम लोग अनपढ़ रह जाएंगे, निरक्षर रह जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप लोग जो है जितना भी आपको हो सके आप अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दें। इसीलिए मैं एक दिन का समय आपसे मांग रहा हूं, ताकि जिनको जानकारी न हो वो जानकारी ले लें, उनको पता लग जाए कि नहीं पढ़ाई शुरू हो चुका है ऑनलाइन भी। ठीक है, अभी हम लोग कुछ दिन वीडियो से ही पढ़ेंगे, फिर हम लाइव आ जाएंगे। ठीक है ना, लाइव मैं आ जाऊंगा, फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं 99% आपको लाइव ही पढ़ाऊंगा। बस 2-4 दिन आप रुक जाइए। ठीक है ना, लाइव पर मेरा हमेशा फोकस रहा है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में मैं लाइव हो नहीं पाया था। इस बार मैं प्रयास करूंगा कि 99% मैं आपको लाइव दे सकूं अपने ऐप पर या फिर यूट्यूब चैनल पर भी, जो भी जैसा भी हो, लेकिन लाइव में देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपने सभी साथियों को बता दें कि नवीन सर जहानाबाद वाले जो हैं वो अपना क्लास शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन 12 तारीख से। जी हाँ, 12/4 मतलब 12 अप्रैल को हम लोग शुरू करेंगे। आपको मॉर्निंग में ही वीडियो मिल जाएगा, उठिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना, और आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उन सारे ग्रुप्स में इसको शेयर कर दें और बच्चों को यह जरूर बता दें कि 12/4 से हम लोग की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अब सवाल यह है कि पढ़ाई शुरू हम लोग कहाँ से करेंगे? जहाँ से क्लासरूम में हमारी पढ़ाई रुक गई थी, तो क्लासरूम में अलग अलग बैचेज हैं, तो अलग अलग बैचेज में हम लोग अलग अलग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अलग अलग बैचेज में अलग अलग स्टूडेंट है, अलग अलग सिलेबस आगे पीछे है। तो हम लोग ऑर्गेनिक को वहीं पे रखेंगे। जब क्लास खुलेगा तो हम लोग ऑर्गेनिक फिर से शुरू कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग फिजिकल शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे बाबू? फिजिकल। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग फिजिकल शुरू करेंगे। क्या भाइयों? फिजिकल शुरू करेंगे। और जब हम लोग फिजिकल शुरू करेंगे तो फिजिकल में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, क्या है बाबू? सॉलिड स्टेट। तो पहले हम लोग सॉलिड स्टेट को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो सॉलिड स्टेट को हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। जी हाँ, ध्यान देना है, सॉलिड स्टेट ये सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। आपको रोज 2 वीडियो मिलेगा, एक हिंदी मीडियम का और एक इंग्लिश मीडियम का। जी हाँ, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम को देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम को देखेंगे। तो एवरीडे आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, एक इंग्लिश मीडियम का और एक हिंदी मीडियम का, है ना। आज आपको सिर्फ एक ही वीडियो मिल रहा है, मैं एवरीडे आपको 2 वीडियोस दूंगा। ठीक है, बिलियन, सॉल्यूशन, बिलियन। तीसरा जो चैप्टर होगा बाबू वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
ठीक है। विद्युत रसायन, विद्युत रसायन। और चौथा चैप्टर इधर लिख देता हूं मैं। चौथा जो चैप्टर होगा केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स है ना, रासायनिक बल गति, रासायनिक बल गति। और फिर पांचवा जो है कहाँ लिख दूं मैं, यहीं पे लिख देता हूं, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन इसको बोलते हैं हम लोग, पृष्ठ रसायन। तो इन 5 चैप्टर्स पर हम लोग तब तक विचार कर लेंगे, पूरे फिजिकल को हम लोग स्टडी कर लेंगे। ये आपका फिजिकल 23 मार्क्स का एग्जाम में आता है, याद रखिएगा 23 मार्क्स का। और हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग स्टडी करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग स्टडी करेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, समझ गए। और बाकी बातें आप पर भी डिपेंड करेंगे कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। हम लोगों को बड़े आराम से वीडियोज़ को देखना है, घबराना नहीं है। बहुत से बच्चों का ये होता है कि ऑनलाइन बढ़िया से समझ में नहीं आता है, थोड़ी परेशानी होती है प्रश्न पूछने में, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको ऐसा दे सकूं कंटेंट, ऐसा मैं आपको पढ़ा सकूं, मैं यहाँ पे ऐसा आपको दे सकूं कि आपको दोबारा प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं हो। बड़े आराम से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, हर एक बात को मैं तोड़ तोड़ के बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है भाइयों। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस लॉकडाउन के समस्या से जूझें, जूझ तो रहे ही हैं आप लोग, परेशान तो सब लोग हैं, पूरा भारत परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं, लेकिन किसी एक खास वर्ग को परेशान किया जा रहा है, वो टीचर्स हैं और वो स्टूडेंट्स हैं। हम दोनों को ही सिर्फ परेशान किया जा रहा है, बाकी के लिए कोई कोरोना नहीं है। और बाकी नेतागण अपना चुनाव कराते रहे, मुखिया का चुनाव होगा ही, तो तय है। कोर्ट ने कहा है कि मुखिया का चुनाव समय पर नहीं होगा तो डीएम पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए जरूरी है चुनाव करवाना, लेकिन पढ़ाई कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग कह के ये निकल जाते हैं कि अरे बचेंगे तो अगला साल पढ़ेंगे, अगला साल पढ़ाइए, बढ़ेगा नहीं। तो भाइयों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और अपने बच्चों, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, साथियों को, सबको बता दें कि पढ़ाई शुरू हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके पास यह खबर पहुंच जाना चाहिए। और इसी के सेटअप के लिए आज बहुत कम फ़ोन उठाए हैं हम। चलिए, और बाकी जो समस्याएं होंगे, जैसे बहुत से आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कैसे करेंगे, इसमें तो भाई वीडियोज़ रहेगा लाइव, आप क्वेश्चन पूछेंगे हमसे, घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मान लिया कि आपने वीडियो देख लिया, ठीक है ना, जो मैं वीडियो 12 को डालूंगा फर्स्ट वीडियो, तो आप जैसे ही वीडियो देखिएगा आपके मन में जो जो प्रश्न आएगा हमको व्हाट्सएप पर लिख के आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना, कि हाँ सर ये चीज़ फिर से बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो इस तरह से भी आप प्रश्न पूछ पाएंगे बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने आप को बिल्कुल सुदृढ़ करके, एक अपने आप को एक संयम बना के, जहाँ जो भी स्टूडेंट हैं जहाँ हैं वहाँ रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, है ना, इस महामारी से बचाएं और पढ़ाई को हम जारी रखने का प्रयास करेंगे। और अगर आपकी कृपा हुई, आप लोग सब सम्मिलित हो गए, तो डिजिटल बोर्ड, इस वाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। जो मैं मोबाइल से शूट कर पा रहा हूँ वो बड़े बड़े 4K कैमराज आ जाएंगे, है ना, क्योंकि काफ़ी महंगा है, हमने पता भी किया है सब कुछ। चलिए, आप लोग का प्यार रहा तो हम लोग बहुत उस मुकाम तक पहुँच जाएंगे, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन कुछ भी हो, पढ़ाई को हम लोग जारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सबको शेयर कर दीजिए और 12 तारीख से आप तैयार रहिए कॉपी कलम लेकर। 12 अप्रैल से, ठीक है ना, 12 अप्रैल से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी दोनों तैयार रहेंगे 12 अप्रैल से, ओके। सुबह सुबह आपको सब कुछ मिल जाएगा कंटेंट, है ना। घबराइएगा नहीं, कॉल नहीं करिएगा सर नहीं आया है, कभी कभी अपलोड होने में देर लग जाता है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, ओके। गुड लक।